औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रोज़े शहादत सिद्दीक़ा कुबरा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सबसे पहले इमाम ज़माना की बारगाह में तस्लियत पेश करते हैं। ऐसा गम है कि जिसके मुताल्लिक़ नहजुल बलागा में खुतबा नंबर 202 में जनाब अमीर फरमाते हैं, फ़अम्मल लयाली फ़मुसह्हदुन, आज के बाद कोई ऐसी रात नहीं गुजरेगी जिसमें ये मसाइब ना सोचूं। व अम्मा हुज़्नी फ़सरमदुन, मौला फरमाते हैं मेरा गम कभी ख़त्म नहीं होगा। कभी कोई तसव्वुर कर सकता था कि अय्याम फ़ातिमिया में नश्तर पार्क में जगह नहीं होगी बैठने की? हमने चंद बरस पहले जब इस तहरीक को शुरू किया सोचा था ए काश आशूरा बन जाए, हम मदीने का आशूरा भी बर्पा करें। जनाब सैयदा जिनको सरवरे कायनात अगर सिर्फ तहज्जुद में खड़ा देखें और देखें पाँव पे वरम आ गया, क्यों पाँव पे वरम आया था? तहज्जुद में खड़ी रही। अल्लाह ने कह दिया क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु व इंक़ुस मिन्हु क़लीला, मेरे हबीब पूरी रात इबादत ना किया कीजिए। सैयदा खड़ी रहती हैं, पाँव पे वरम आ जाता। मैं बड़े अदब व एहतराम से बीबी के पूरे मसाइब पढ़ना चाह रहा हूँ आज कि आज जनाब सैयदा बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़े बड़े उलमा, शुअरा, उदबा, मोमिनीन दूर दूर से, लेकिन सबसे बड़ी हस्ती तो जनाब सैयदा की है। ये सब क्यों आए हैं आज? पूरे रास्ते में हम देख रहे थे कहीं जगह नहीं, खवातीन बच्चों को गोदों में लिए उंगलियां पकड़े। बीबी हाथ बांध के कहूंगा एक मर्तबा जरा कराची आके देखे, आपके आपके बाबा के, आपके बेटों के, आपके अहले बैत के कितने चाहने वाले हैं, ये कितनी अकीदतों के साथ आए हैं। मैं कसम खा के कहता हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा, बहुत से सादात सख्त जुमले बर्दाश्त नहीं कर पाते बीबी के मसाइब के, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूं बीबी अगर ये मोमिनीन मदीने में होते 11 हिजरी में तो हम दरवाजा गिरने ना देते, हम इजाजत ना देते कोई दरवाजे पे आग ले आए। मुझे नहीं मालूम मैं कैसे पढ़ूंगा बीबी के मसाइब, बर्दाश्त भी कर पाएंगे आप या नहीं? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, जरा कुछ देर के लिए मेरे साथ मदीना चलिए। रात का वक्त है और जनाब सैयदा वसीयतें कर रही हैं जनाब अमीरुल मोमिनीन को, या अबल हसन गस्सिलनी बिल्लैल, मुझे रात में गुस्ल दीजिएगा, क्योंकि मासूम को सिर्फ मासूम गुस्ल दे सकते हैं। क्योंकि दूसरे भी सुन रहे हैं बीबी को पूरे हमारे जैसा नहीं है, पोशाक के साथ गुस्ल दिया गया, वो पाक हस्तियां हैं, उन्हें हमारी तरह से पाक होने के लिए गुस्ल नहीं दिया जाता, उनके आदाब मुख्तलिफ हैं। बस एक मर्तबा बीबी ने वसीयत की मासूम को सिर्फ मासूम गुस्ल दे सकते हैं, तो ए अबल हसन मुझे रात में गुस्ल दीजिएगा। दूसरा जुमला कहा व कफिन बिलैल, मेरा कफन भी रात में कीजिएगा। तीसरा जुमला फरमाया
बीबी फरमाती हैं कि या अबल हसन वहन्नितनी बिल्लैल, मुझे रात में हुनूत दीजिएगा। और फिर एक और जुमला कहा, वसल्ली अलैया बिल्लैल, ए अबल हसन मेरा जनाजा जब आप पढ़ाएं तो रात में पढ़ाइएगा। व दफिन बिल्लैल, मुझे रात में दफना दीजिएगा। इतनी बड़ी कुर्बानी कोई नहीं देता। हर आदमी ये चाहता है मेरे जनाजे में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, मेरे तशीयत जनाजा, मेरे दफनाने में ज्यादा से ज्यादा लोग हों। कोई नहीं कहता जनाजे में कोई ना आए, लेकिन जनाब सैयदा ने जनाब अमीर की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी। कहा कि या अली, ये आपकी बैत नहीं करते, मेरे जनाजे में ना आए। रोने में बुखल ना कीजिएगा, बस जिसे जहां जगह मिल जाए बैठ जाए। मजलिस हो रही है इस वक्त, मसाइब शुरू। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ादाराने सिद्दीक़ा कुबरा, जब जनाबे सैयदा वसीयत फरमा रही थी ना, तो एक मर्तबा बीबी की नजर पड़ी अपने बेटों पे। फिर एक मर्तबा बीबी ने देखा अपनी दोनों बेटियों को। अपनी औलाद को देखने के बाद बीबी ने एक मर्तबा जनाबे अमीर को देखा, कहा या अबल हसन, मेरे बाद उमामा से शादी कर लीजिएगा, उसे मेरे बच्चों से बड़ा प्यार है। मैंने ऐसी माएं देखी हैं। बीबी ने फरमाया, एक ने मुझ पे बहुत जुल्म किया, दूसरी ने बड़ी मोहब्बत दी। मैं नहीं चाहती कोई मां मेरे बच्चों पे जुल्म करे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भी रोने में बुखल ना कीजिएगा, मैं तफसील से पढ़ना चाहता हूं। उलमा कहते हैं बीबी ने क्यों कहा मुझे रात में गुस्ल दीजिएगा। एक वजह यह थी, बीबी नहीं चाहती थी मदीने वालों को पता चले कोई मदीने वाला जनाजे में आए। एक और वजह भी थी जो मरहूम आगा इस्फहानी ने लिखी है। वो कहते हैं बीबी नहीं चाहती थी मौला बीबी के जख्मों को देखे। दो ऐसे जख्म थे जो मौला पूरी जिंदगी भुला नहीं पाए। मैं सबसे दरखास्त करूंगा जरा कुछ देर आंखें बंद करके मदीने चलिए। जनाबे अब्बास ने जनाबे अमीर से, चचा ने जनाबे अमीर से पूछा, या अली कौन से दो जख्म इतना रुलाते हैं। कहा बाएं तरफ का पहलू शिकस्ता था और दाएं बाजू पे ताजियाने का निशान था। किसी मलऊन ने अपने गुलाम कुनफुस से कहा, सैयदा के हाथ से अली की अबा छुड़ा। यहां एक सैयदादा मैं देख रहा हूं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मैं बहुत खुल के नहीं पढ़ना चाह रहा था, मुझे किसी ने हाथ बांध के भी इशारा किया, मौलाना पढ़ दें ये मसाइब। पढ़ूं तो बर्दाश्त कर पाएंगे। वो अफराद जो कहते हैं अली जैसे शेर थे, रोका क्यों नहीं। सुने मेरी तरफ देखिएगा आप। जनाबे अमीर ने एक के गिरबान में हाथ डाला, उसे उठा के जमीन पे पटका, सीने पे पांव रखा और एक जुमला कहा, मुझसे अगर रसूल खुदा ने वादा ना लिया होता, या अली मेरे बाद तलवार ना उठाइएगा, ये सब पलट जाएंगे, मैं तुझे इसी वक्त कत्ल कर देता। तूने मेरी नामूस पे हाथ उठाया। कोई रोने में बुखल ना करे। मैं भी पढ़ूंगा तफसील से। मैं जानता हूं यहां बड़े गैरतमंद मोमिनीन बैठे हैं। मेरी तरफ देखिएगा। आले मोहम्मद की बीबियों पे भी जुल्म हुआ। जब मौला सज्जाद से पूछा ना कब तक रोइएगा, कहा मैं अपने बाबा को ही नहीं भुला पाया, लेकिन मेरे बाबा से भी ज्यादा जो जुल्म मेरी नजरों में है ना, वो मेरी फुप्पियों का शराबी के दरबार में ताजियाने खाना। अजरकुम अल्लाह।
अजरकुम अल्लाह, मैं देख रहा हूं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे लोग। मैं तो आधा घंटा 40 मिनट, एक एक घंटा भी मसाइब पढ़ देता हूं, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप। बस भाई बीबी के मैं पूरी शहादत नहीं पढ़ूंगा लेकिन 2 जुमले ना पढ़ूं तो मेरा अपना दिल मुतमईन नहीं होगा। जब मैं ये जुमले पढ़ता हूं ना तो मेरा जी करता मैं ये जुमले पढ़ता हुआ मरूं। मैं इमाम जमाना को गवाह बनाता हूं, सब गवाही दीजिएगा। मौला मैंने आपकी दादी के मसाइब पढ़े, मैंने उनका हक बयान किया। इमाम जमाना को 2 बातों का बड़ा सदमा, एक अपनी दादी के दरबार में जाने का, दूसरे अपनी फुफ्फी के बाजार में बाजार में आने का। आए जरा एक जुमला पढ़ रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं पढ़ना नहीं जा रहा था। मैं अपने से वादा करके आया था कि भाई मैं ये इशारा करके आगे बढ़ जाऊंगा। मुझसे बहुत से मोमिनीन ने कहा खुदा का वास्ता पढ़ दीजिए, मैं सिर्फ इशारे में पढ़ूंगा, पूरा नहीं पढ़ सकता। एक मर्तबा किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, अली को बाहर निकालो, हम बैत लेने आए हैं। क्या बात है अली बैत क्यों नहीं कर परवरदिगार मुझे ताकत दे मैं पढ़ सकूं, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा इस वक्त, कैफियत अजीब गरीब हो रही है एक मर्तबा जनाब अमीर ने कहा खबरदार अब ना आना, मैं इस वक्त कुरान का शान नुज़ूल कुरान को जमा कर रहा हूं, हुजरे में हूं, अब ना आना, मैं बैत नहीं करूंगा। मौला हुजरे में चले गए। यहां पे एक जुमला पेश कर रहा हूं। मौला हसन मुश्तबा कहते हैं मेरी मां सहन में चक्की पीस रही थी, दरवाजे पे दोबारा कोई आया, आने के बाद कहा अली को बाहर निकालो, हम बैत लेने आए हैं। बीबी ने कहा वापस चले जाओ, अबल हसन कुरान जमा कर रहे हैं, वो बैत नहीं करेंगे। तो एक मर्तबा किसी ने दरवाजे पे लात मारी, कहा अली को बाहर निकालो, हम दरवाजे को आग लगा देंगे। जनाबे सैयदा ने बुरका सर पे रखा, तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। बीबी ने दोनों हाथ दरवाजे पे रखे, कहा मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूं। एक ने कहा चाहे नबी की बेटी हो, हम दरवाजे को आग लगा देंगे। पढ़ूं ना पढ़ूं मुझे नहीं मालूम, कहा चाहे नबी की बेटी हो। इतने में एक ने कहा दरवाजे को आग लगा दो। बस दरवाजे को आग लगाना थी, बीबी ने एक मर्तबा दरवाजे पे दोनों हाथ रखे, जलते हुए दरवाजे पे दूसरे ने लात मारी, दरवाजा गिरा। बस दरवाजे का गिरना था, बीबी ने आवाज़ फिजा इलेकी, फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। बस भाई मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए, सारे मसाइब छोड़ दिए, सारे मसाइब छोड़ दिए। रात का वक्त है, मदीना शहर है। ये रिवायत के अल्फाज हैं, 3 गुस्ल देने वाले गुस्ल देते देते रोने लगे, गुस्ल भूल गए और रोने लगे। जानते हैं कौन कौन है 3 हस्तियां? पहले हैं अली इब्ने अबी तालिब मेरा वादा हर आंख में आंसू होगा, आप अगर सोचते रहेंगे तो रोते हुए घर जाएंगे। जनाबे अमीर ने जब पानी डालना शुरू किया ना तो एक मर्तबा देखा हाथ पहलू पे है, मेरे मौला ने हाथ हटाना चाहा। एक मर्तबा का सैयदा आप जानती हैं पूरे बदन पे पानी डालना वाजिब है, सैयदा हाथ हटा दीजिए। बस हाथ का हटना था, मेरे मौला ने ज़र्फ़े आप जमीन पे फेंका, पेशानी दीवार पे रखी, बुलंद आवाज से कहा या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। अब जनाबे फिजा से बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा या अली कभी शेर भी इतनी बुलंद आवाज से रोते? कहा फिजा फातिमा ने मुझसे छुपाया, फातिमा की पसलियां टूट गई थी। अब नहीं रोकूंगा, अब पढ़ूंगा, पूरा मसाइब पढ़ूंगा।
मैं यहां जब आ जाता हूं ना तो फिर मुझसे रुकने मसायब नहीं मुझसे बंद होता। एक रोक के जुमला कहूं, एक बहुत बड़े आलिम दीन मसायब पढ़ रहे थे। मसायब पढ़ते पढ़ते उन्होंने न जाने क्या जुमला पढ़ा, एक आदमी बुलंद आवाज से रोता हुआ खड़ा हो गया। उन्होंने मसायब खत्म कर दिए, मातम होने लगा। उन्होंने देखा मातम खत्म हो गया, वो फिर भी रो रहा है। तबर्रुक के लिए दस्तरखान बिछ गया, देखा वो फिर भी रो रहा। उठे गए, का क्या बात है, क्यों अब तक रो रहे हो? मेरा कौन सा मसायब का जुमला था जिसने तुम्हें इतना रुला दिया? का आगा मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं। जब आपने कहा ना बीबी की पसलियां टूट गई थी, का मौलाना हड्डी टूट जाए ना तो जब हिलाओ तो दर्द होता, लेकिन अगर पसलियां टूट जाए हर सांस पे हर सांस पे तकलीफ महसूस होती है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई मैं देख रहा हूं लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मैंने कहा था 3 हस्तियां जब गुस्ल दे रही थी तो मसाइब उन पे तारी हुआ, गुस्ल को भूल के रोने लगे। पहले जनाबे अमीर, दूसरे इमाम बाकर। जब चौथे इमाम को गुस्ल दे रहे थे, जैसे ही करवट दी पुश्त पे पानी डालने के लिए, एक मर्तबा पुश्त पे निशान देखे। 5वें इमाम ने कहा, हाय मेरे बाबा, आज तक पुश्त पे निशान बाकी थे। जानते हैं तीसरी हस्ती कौन है? शाम का जिंदान है, गुस्ल देने वाली जनाबे ज़ैनब है। किसी छोटी सी बीबी का लाशा है। पानी डालते हुए बीबी ने सवाल किया, सज्जाद बेटा मैं सकीना का कुर्ता उतार दूं या रहने दूं? का फूफी अम्मा कुर्ता ना उतारिएगा, मेरी बहन का जिस्म बड़ा जख्मी है, जख्मों से खून जारी हो जाएगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हाथ बांध के आखिरी जुमले सुन लीजिए। मुझे कहा था 15 से 20 मिनट, बस भाई नुहा खान भी मौजूद हैं, नुहा भी होगा, मसाइब भी हो गया, लेकिन आप हजरात से मैं इतना कहूंगा, दूर दूर तक लोग खड़े हैं, आपने हमारी हसरतों को पूरा कर दिया। हमने 6 साल पहले चाहा था आशूरा बन जाए, ये 5 दिन आपने मुहर्रम बना दिया। लेकिन मैं एक सवाल करूं, आपको किसी ने रोने पे ताजियाना तो नहीं मारा? किसी बच्ची को यहां बेहोश होता तो नहीं देखा? किसी के गले में तौक तो नहीं पहनाया गया? रात का वक्त है, मदीना शहर है, ताबूत उठा। जनाबे अमीर ने 14 अफराद के साथ ताबूत उठाया। जैसे ही जनाबे सैयदा के जसद मुतहर को हाथों पे उठाया, आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा, मेरा आपसे वादा, ये आखिरी जुमले हैं। जैसे ही जसद मुतहर उठाया, आप जानते हैं ना कब्र के अंदर एक जनाजा देने वाला होता है, दूसरा जनाजा लेने वाला होता है। जनाबे अमीर ने एक मर्तबा जनाबे सैयदा का जसद मुतहर उठाया, फिर एक मर्तबा मजमे को देखा कि हसनैन छोटे हैं, बाकी सब ना महरम हैं। एक मर्तबा आवाज दी, या रसूल अल्लाह अपनी अमानत वापस ले लीजिए। कब्र से 2 हाथ बुलंद हुए, का या अली मेरी अमानत लौटा दीजिए। जनाबे अमीर ने बड़े अदब से लाशा दिया, फिर आवाज दी, या रसूल अल्लाह ये वो फातिमा नहीं जो आपने मुझे दी थी, इस फातिमा की पसलियां टूटी हुई हैं, लाशा आराम से लीजिएगा। लाशा दिया। वो अली जिन्होंने खैबर का दर उखाड़ा, खंदक में बड़े बड़े सूरमा मारे, कभी नहीं कहा मेरी कमर टूट गई, लेकिन आज अली फरमा रहे मेरी कमर टूट गई। सैयदा आपके मसाइब ने मेरी कमर को तोड़ दिया। अब कभी भी रात में जब आंखें बंद करता हूं, निगाहों में एक लाशा आता है, रात की तन्हाई। बैठे रहिए।
बिस्तर से थरथरा के उठी थाम कर आसा कब्र नबी पे फातिहा आखिरी पढ़ा हम साइयों के घर गई रुखसत को रे